So again, pranam आप सभी को, sincere pranams. So we are going to start with गायत्री मंत्र, जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी. गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई है, जो क्षमता रखता है, और ऋषियों ने भी वो मंत्र हमें दिया है, और जो क्षमता रखता है हमारे कर्मों को क्षय करने का. नॉर्मली क्या होता है कि जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं या फिर इस जन्म में भी किया है, उसका फल हमें निर्धारित रूप से मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए इन एनी सेंस. बट कोई एक शक्ति जो उनकी इंटेंसिटी को कम कर सकता है, कोई एक शक्ति जो हमारी प्रज्ञा को, बुद्धि को बढ़ाकर, क्योंकि हम प्रज्ञा योग सीख रहे हैं, जो हमारी प्रज्ञा को बढ़ाकर, प्रज्ञा हमें प्रोवाइड करवा के, प्रदान करवा कर हमें एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है, वो है हमारा गायत्री मंत्र. सो सभी से अनुरोध कि आप आंखें बंद कर लें, हाथों को आप जोड़ भी सकते हैं और ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं. गहरी लंबी सांस, रिलैक्स, इस भावना के साथ कि आप सभी के ऊपर माँ गायत्री, माँ सरस्वती कृपा करें ज्ञान का, आपको दान दे रही है ज्ञान का, प्रज्ञा का, सामर्थ्य का, समझ का, सही दिशा का. आइए एक बार गायत्री मंत्र करें. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. वाइब्रेशंस को फील करते हुए आप हाथों को रब कीजिए, थोड़ा और रब कीजिए कि उनमें थोड़ी गर्माहट, थोड़ी ऊर्जा आ जाए. और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाइए, पामिंग इफेक्ट इसे बोलते हैं. और मुस्कुराते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जर्नी. ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं और आज ऐसा हम क्या करने वाले हैं जिससे ना सिर्फ बच्चों को फायदा हो बल्कि हमें अपनी पूरी लाइफ में फायदा हो. तो हम आज सेकंड डे पे सीखने वाले हैं इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन, आत्मबोध, और साथ में चिंतन मनन. ये भी थोड़े हैवी वर्ड्स हो सकते हैं. चिंतन मनन, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, है ना. कोई भी इंसिडेंट हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में चिंतन भी करते हैं. लाइक कोई अगर हमें प्लानिंग करनी है किसी बड़े इवेंट की, तो हम उसके ऊपर चिंतन भी करेंगे. अब मनन क्या होता है, मनन किस तरीके से किया जाता है और वो कैसे हमारी लाइफ में बेनिफिशियल हो सकता है, वो भी हम आगे सीखते हैं. और इसके साथ साथ आप में से कोई बता सकते हैं कि मन रहता कहाँ पे है. किसी ने मन को देखा है? क्योंकि मन बहुत बार बोलता है ना, मन कर रहा है सो जाओ तो सो जाते हैं, मन कर रहा है आइसक्रीम खा लो तो खा लेते हैं, मन कर रहा है कुछ टेस्टी टेस्टी खाते हैं, कुछ ड्राइंग बनाते हैं ना. तो ये मन रहता कहाँ है जो हमें इतने सारे ऑर्डर्स देता है. यस, अनम्यूट करो. चंद्र ज्योति, आपने कभी मन देखा है क्या बेटा? देखा है? नो मैम. नो मैम, ओके. तो हमने मन को कहीं देखा नहीं है, बट वो इतने ज्यादा ऑर्डर दे रहा है, तो कहीं तो वो रहता होगा या फिर कुछ तो उसका निवास स्थान होगा, है ना. चलिए, तो मन के बारे में अगर हम बात करें, तो मन आपको वास्तव में जब आप फोकस करेंगे, जब आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हो, अभी मैं वो सीक्रेट बताने वाली हूँ जो आपको ये लग सकता है कि अ, अच्छा ऐसा भी हो सकता है. कभी कभी बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी फील हो सकती है, घबराहट फील हो सकती है. कभी लग सकता है अरे कल एग्जाम है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे. या फिर जब आपका मन आपको कुछ करने के लिए विविश कर रहा हो, जो ये बोल रहा हो कि अरे संडे आज तो सोते रहते हैं, और जब भी वो कुछ बोल रहा हो तो आपको एक ध्यान करना है, बहुत ही 1 सेकंड का, और उसमें ये ढूंढना है कि ये मन है कहाँ जहां से ये बोल रहा है.
और जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप अपने में स्थित हो जाएंगे, आपको ये फील होगा कि मन तो है ही नहीं, राइट, मन तो है ही नहीं, क्योंकि मन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बुद्धि के थ्रू होता है। हम अपनी क्लींजिंग वाले जर्नी, जो हमारा 4th डे ऑफ वर्कशॉप है, उसमें हम डिटेल में जानेंगे कि ये जो पूरा सीक्वेंस है मन का, बुद्धि का, बॉडी का, ये सब क्या है, और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे, ये कंपनी काम करती है, और कैसे हम इसको बेहतर समझ सकते हैं इजी तरीके से। बट आज हम जानेंगे आत्मबोध के बारे में। ओके, सो हियर यू कैन सी आत्मबोध, और यहाँ पे परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके बारे में हमने कल भी बात की थी, जिन्होंने प्रज्ञा योग दिया है इस पूरे वर्ल्ड को, उन्होंने एक वाक्य लिखा है कि अगर हमने सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर भी लिया और हम खुद को नहीं जान पाए, दैट हु वी आर, हु एम आई, व्हाट एम आई, तो वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो निरर्थक है, बिकॉज वी डोंट नो अस। और आप ये भी मानते होंगे कि साइंटिस्ट हो या फिर फिलोसोफर्स हो, उनका कहीं ना कहीं जो मूल टारगेट रहा है वो खुद को जानने में रहा है। एग्री है ना? नाउ आत्मबोध क्या होता है? आत्मा मीन्स सेल्फ, हम। ओके, कल हमने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से जाना था दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, है ना, हम ये बॉडी तो नहीं है, बिकॉज ये बॉडी मेरी है, दैट मीन्स वी आर नॉट दिस बॉडी। नाउ आत्मबोध क्या होता है? ये प्रज्ञा योग में सुबह करना होता है। जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना, सुबह हम टास्क, डेली टास्क बनाएंगे, फिर उन्हें कंप्लीट करेंगे, और ये सेल्फ, ऐसे ही ये वाला जो सेल्फ सजेशन या ऑटो, जैसे हम कह सकते हैं ऑटो सजेशन है, ये बहुत ही गहरे तरीके से काम करता है। बोध का मतलब होता है रियलाइजेशन, यानी कि समझना, दैट हु वी आर, आत्मा, सेल्फ, प्लस इसके अंदर दूसरा भी अर्थ निकल सकता है, द रियल सेल्फ। तो आपको सुबह उठते ही क्या करना है? सुबह जब आप उठे, सबसे पहले थैंक्स गिविंग। ओके, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई धरती माँ को प्रणाम करता है, आप वो भी कर सकते हैं, राइट, बिकॉज धरती ने ही हम सभी को संभाला हुआ है। सेकंड, आपके जो भी इष्ट हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं, थैंक यू, राइट। बट इसके साथ आपको एक सेंटेंस जोड़ना है और एक फीलिंग जोड़नी है, वो ये कि हर दिन एक नई जिंदगी होती है। कल जो बीता दैट वाज अनदर लाइफ, और जो आज है वो एक न्यू लाइफ है, नई जिंदगी। ओके, आपने एक दो मूवीज भी देखी होंगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या फिर बैंग बैंग, उसमें कहते हैं बस एक दिन। सो दिस इज द एवरीथिंग दैट यू हैव, आज का एक दिन है, उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? इमेजिन करके देखिए कि अगर हमारी लाइफ का लास्ट डे हो तो हम क्या सोचेंगे ना, उसमें ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, राइट। पर नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते, नॉर्मली तो हम सोचते हैं अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, सो वी प्रोक्रेस्टिनेट। पर इस फीलिंग के साथ आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली प्रॉब्लम है, आज का काम कल पे टालने वाली और कल का परसों पे टालने वाली, ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, बिकॉज यू विल डिसाइड दैट आई हैव ओनली टुडेज डे एज अ न्यू लाइफ। आज का जो दिन है वही मेरी एकमात्र जिंदगी है, और इसको मैं 100% यूटिलाइज करूंगा। सोचो एक दिन आपके पास हो तो क्या आप किसी से झगड़ने बैठेंगे? नो, आप कोई चिंता लेके बैठेंगे? नो, बिकॉज योर फोकस विल बी ओके, ये वाला काम हम कंप्लीट कर देते हैं, सभी से माफी मांग लेते हैं, सभी को थैंक्स गिविंग कर देते हैं, यही लगेगा ना कि लेट्स कंप्लीट इट विद अ पॉजिटिव नोट, विद अ पॉजिटिव इमोशन, हैप्पी एंडिंग करते हैं। सो सेम वे व्हेन यू स्टार्ट योर डे, यू स्टार्ट इट एज अ न्यू लाइफ। ओके, आज एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, नया दिन होने वाला है, और इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा। ओके, सो दिस इज द फीलिंग दैट यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग आत्मबोध के साथ। तो आप सभी को ये डेली करनी शुरू करना है। ओके, एवरी मॉर्निंग यू वेक अप, यू से थैंक्स, जिनको भी आपको प्रणाम करना है आप प्रणाम कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए जिनको भी करना है, चरण स्पर्श करके प्रणाम कीजिए, ऑल योर चॉइस। बट साथ में ये फीलिंग जरूर जोड़ दीजिए, आज के नए जीवन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और मैं इस जीवन को पूरी निपुणता के साथ और 100% अपने आप को प्रेजेंट में रख के जीऊंगा। So that is the note that you are going to do daily. Understood आत्मबोध क्या है और कैसे इसे realize करना है? Okay, coming on to next. What am I? Okay.
सो नॉर्मली व्हाट वी फील इज, आप इमेजिन करके देखिए कि छोटे बच्चे गेम्स खेलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ छोटे बच्चे भी हैं, वो खेलते होंगे डॉक्टर डॉक्टर, इंजीनियर इंजीनियर, और क्या खेलते हो बच्चों आप, और टीचर टीचर, है ना, बहुत कॉमन है टीचर टीचर। तो जब आप वो गेम खेलते हो तो उस टाइम पे आपके मन में रहता है ओके हाँ मैं डॉक्टर ना, अब मेरे को ये वाला जो है काम करना है, पेशेंट्स देखने हैं, एंड यू एक्ट वेरी वेरी नाइस, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। और जैसे ही वो गेम ओवर होता है तब आप क्या बन जाते हो, सपोज पूर्वी ने ये गेम खेला तो जैसे ही वो गेम ओवर हुआ वो क्या बन गई, पूर्वी, है ना, नो मोर डॉक्टर। इसी तरीके से लाइफ में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा एक गेम चल रहा होता है जिसके अंदर हम खुद को कुछ उपाधि पाने की कोशिश करते हैं। ओके लेट्स बिकम अ लॉयर, लेट्स बिकम द प्रेसिडेंट, ओके। जैसे ही वो उपाधि आपके पास आती है आप उससे अटैच हो जाते हो, दैट आई एम द प्रेसिडेंट, ठीक है। वो फीलिंग है ओके आई एम द टीम लीडर, वो जो फीलिंग है आपको आपसे थोड़ी सी अलग कर देती है। दैट इज अ करेक्टर दैट यू आर प्लेइंग इन दिस लाइफ। जैसे बचपन में वो गेम खेला था उतने तक ही लिमिटेड है, तो जब तक आप अपने ऑफिशियल कामों में हो तब तक आप डॉक्टर हो, ओके, तब तक आप वो हो जो भी आपके पास टैगलाइन है। बट जैसे ही वो फिनिश हुआ देन यू आर व्हाट, देन यू आर अ ह्यूमन बीइंग, देन यू आर व्हाट, देन यू आर एन सोल, यू आर अ सोल, है ना। तो ये रियलाइजेशन जब बार बार होगा we have to go on, okay। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगर मैं बताऊं सिकंदर की एक कहानी बताती हूँ। एक सिकंदर जिन्हें बहुत ज्यादा थोड़ा अहंकार भी था पर वो पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे, ठीक है। तो वो एक व्यक्ति के पास गए जो एक अच्छा खासा साधु था, व्यक्ति था, ज्ञानी था। उसके पास गए और वो बोले कि मैं जो है मैं राजा हूँ। तो तो साधु पूछता आप कहाँ के राजा हो, बोले आप जानते नहीं हो मुझे, मैंने आधी दुनिया जीत ली और बाकी दुनिया में जीतने वाला हूँ, तो मैं पूरी दुनिया का राजा हूँ। तब वो ज्ञानी साधु बोलते हैं कि पूरी दुनिया के तो राजा आप हो, पर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि आप अपने खुद के मन के राजा नहीं हो। यानी कि आपका मन जो कहता है आप वो कर देते हो, यानी कि आपका खुद अपने मन पे तो कंट्रोल है नहीं और आप दुनिया को कंट्रोल करने चले, है ना लॉजिकल। हवा हमारा अपने मन पे कंट्रोल रहता है क्या हमेशा, नहीं रहता। ये कहता है ओके नहीं अब नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ते हो, दैट मीन्स वो आपको कंट्रोल कर रहा है जबकि आप उसके बॉस हो। इमेजिन करो एक एम्प्लॉय अपने बॉस को ऑर्डर दे रहा है चल यहाँ से जा और मेरा काम करके ला, चाय लेके आ, इज इट पॉसिबल, नो। पर मन के केस में ऐसा होता है बिकॉज मन जो ऑर्डर देता है देन यू फॉलो। सो यू हैव टू बिकम द बॉस ऑफ योर माइंड, नॉट द एम्प्लॉयर और असिस्टेंट ऑफ योर माइंड, है ना। अब वही जो सिकंदर है, जब उनका मृत्यु का टाइम आया, जब वो मरने के लिए आए, तब उन्होंने अपने कलीग से कहा कि जब मुझे ले जाया जा रहा हो मेरी बॉडी को तो मेरे दोनों हाथ इस तरीके से खोल दीजिएगा, ऐसे खोल दीजिएगा दोनों तरफ। तो फिर व्यक्तियों ने पूछा ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि पूरी दुनिया को ये पता चले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जितना भी कॉन्कर किया, जितना भी पाया, वो मैं अपने साथ लेके नहीं जा रहा हूँ। सो हम साथ लेके क्या जाते हैं, आत्मज्ञान लेके जाते हैं, दैट एक्चुअली हु वी आर। और क्या लेके जाते हैं, और क्या लेके जाते हैं, नथिंग, वी टेक नथिंग एंड देन वी टेक बर्थ अगेन। ठीक वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं, सपोज आज हमने ब्लेजर पहना है, कल हम मे बी सूट पहनेंगे, सो इट्स लाइक चेंजिंग द क्लोथ्स, है ना। ये थोड़ी सी बड़ी बात हो सकती है बच्चों के लिए बट बाकी सब यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, कि जो एक वाइज पर्सन है वो ये समझ सकता है दैट वी चेंज द क्लोथ्स, है ना। तो सिकंदर ने कहा कि इस तरीके से हाथ खोले कर दीजिएगा ताकि हमारे अंदर ये लालच ना रहे कि हम एक दूसरे देशों को कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं, ये राज्य मेरा हो जाए, क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता, राइट। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल जो मुझे आपको देना है वो ये देना है कि जब बचपन में किसी की गुड़िया टूट जाती है ना, इट्स अ वेरी हाई लेवल एग्जांपल, ओके।
हाई लेवल एग्जाम्पल है, अगर आप समझ पाए तो अच्छा है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में ये चीज आने वाली है या फिर आएगी, राइट। वो है मैं जब हम समझते हैं इस चीज को। में भी तत्वबोध, ठीक है, जैसे आत्मबोध है ना, पूरी जिंदगी जी ली, ऐसे रात में तत्वबोध किया जाता है, जिसके अंदर हम एनालाइज करते हैं कि हम पूरे दिन में हमने क्या क्या किया, क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, क्या हमने कुछ गलत तो नहीं किया। सो वी डू द तत्वबोध, आत्मबोध एंड तत्वबोध। आत्मबोध सबको समझ में आ गया क्या होता है, एवरीवन? न्यू लाइफ, हम आत्मा हैं, हम प्योर हैं, हम हमारे अंदर सारे पोटेंशियल्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं एंड विल यूटिलाइज द टाइम। सो दैट इज आत्मबोध, जो आपको मॉर्निंग में रियलाइज करना है। मॉर्निंग में आप लिस्ट भी बना सकते हो, आज मुझे ये करना है, सो दिस इज माई टारगेट फॉर दिस लाइफ। लाइफ का एक पर्पस बना के फॉर वन डे एज वन लाइफ, है ना। ऐसी तत्वबोध की अगर हम बारे में बात करें, रात को जब हम सोने जाते हैं, देन वी हैव टू इमेजिन कि हमारी लाइफ कंप्लीट हो गई है और हम सोने जा रहे हैं, यानी कि अब हम मरने जा रहे हैं। ओके, ठीक है, रात को जैसे सो गए, कहाँ मरेंगे जाके? भगवान की गोदी में। ओके, यू कैन नॉट इमेजिन दैट, बट प्रैक्टिस के साथ जब ये आएगा, देन यू विल बी रियली कॉन्फिडेंट विद योर लाइफ। आपको रोज ऐसा लगेगा, यस आई हैव लिव्ड माय लाइफ टू द फुलेस्ट। तो जब आप रात को सोने जाएं, यू इमेजिन इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग विद समवन, किसी का दिल दुखाया है, कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, उसके लिए आप मन ही मन माफी मांग सकते हैं। सी, माफी मांगना एक बहुत बड़ा एनर्जी का, जिसे कहते हैं ना, एनर्जी का टेक्निक है, जिसमें आप अपने आप को हल्का कर देते हैं। जैनिज्म धर्म में एक दिन आता है जिसमें हम सबसे माफी मांगते हैं। ओके, सो वट एवर आई हैव डन इन द पास्ट 1 year, प्लीज फॉरगिव मी। सो अनजाने अनजाने, सो दैट यू विल डू। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, दैट आई एम गोइंग टू स्लीप इन द लैप ऑफ लॉर्ड, इन द लैप ऑफ गॉड। ये आप फील करेंगे और आपको इतना अच्छा फील होगा ना, आप जिनको भी मानते हैं, जब आप फील करेंगे कि उनकी गोदी में सोने जा रहे हैं, देन योर स्लीप विल बी सो गुड। आप इतना चैन से सोएंगे, इतना ज्यादा एनर्जी फील करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, सो दैट यू विल फील एवरी नाइट तत्वबोध। अब इसको इमेजिन कैसे करें, दैट वी आर गोइंग टू डाई, क्योंकि ये इमेजिनेशन से परे है। हाँ, तो मैं आपको कुछ वाइस पर्सन के एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जब एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी एक डॉल होती है, वो डॉल जब टूट जाती है तो वो बच्चा बहुत रोता है, रोता है ना, कि अरे मेरी डॉल टूट गई, और उसके लिए उसे वो दर्द फील हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो तो बच्चा है या समझेगा नहीं, नो, उससे सेम पेन फील हो रहा होता है उसकी डॉल के जाने के बाद, जितना अटैचमेंट हमारे किसी अपने के जाने के बाद होता है, या फिर कोई भी विश्व में सभी अपने ही हैं, वसुदेव कुटुंबकम को हम मानते हैं, तो विश्व में कहीं भी कुछ होता है। अभी जो ये केव में से, गुफा में से जो 40 जितने लोग लेबरर्स निकाले गए, हमें कितनी संतुष्टि फील हुई, एज इफ देवर आवर फैमिली मेंबर्स, राइट। तो जब वो छोटा बच्चा रोता है एक डॉल के टूटने पे, तब बड़े सोचते हैं, अरे बच्चा ही तो है, डॉल ही तो थी, टूट गई, दूसरी आ जाएगी। और जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, जिन्हें पता है दैट आत्मा कभी मरती नहीं है, दिस बॉडी, बॉडी जन्म भी लेती है और मरती भी है, बट आत्मा नहीं मरती। एंड हम कौन है? आत्मा। दैट मीन्स वी आर इटर्नल, हम कभी मर ही नहीं सकते हैं। हाउ गुड इज दैट? कितनी खुशी फील हो रही है ये सोचते हुए, दैट वी कैन नॉट डाई, है ना। हम कभी मर ही नहीं सकते हैं, हम तो लाइफ लॉन्ग जिएंगे। लाइफ लॉन्ग मीन्स फॉर एवर, राइट। सो जब ये फीलिंग आएगी, देन यू कैन रियली रिलेट। जैसे वो छोटे बच्चे को दुख हुआ, ऐसे जो एक बड़ा साधु होता है, उसके पास जब कोई आता है, एग्जाम्पल बुद्ध जी के पास एक महिला आई, बोली कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया। तो बुद्ध जी ने उससे कहा कि आप किसी भी घर में चले जाओ और किसी भी घर में जाके आप पता कर लो कि कोई भी ऐसा घर जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो, वो आप मेरे को आके बता दो। तो वो किसी के घर जाती, कोई बोलते हैं मेरे परदादा की मृत्यु हो गई है, मेरे दादा की हो गई है, किसी की हो गई, किसी की हो गई। सो वी हैव टू टेक दिस एज अ रियलिटी, है ना। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, जितने टाइम के लिए आए हैं उस टाइम पे कैसे रहना है, रेनबो की तरह खुशियां बांटनी। सो व्हेन यू हैव दैट इन योर माइंड, तत्वबोध जब साथ में रहेगा, दैट यू विल बी रियली फोकस्ड, है ना।
तो फिर ज्यादा थोड़ा सा हो सकता है हैवी हो गया हो आप लोग के लिए। हाउएवर आई ट्राइड कि मैं आपको लाइट वे में समझा पाऊँ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब सेल्फ डेवलपमेंट विच इज द बिगेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, स्वयं को जानना और स्वयं का डेवलपमेंट करना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। ओके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफाइनमेंट, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ डेवलपमेंट। ओके, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसके भाव को समझ लेना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद के लिए इंट्रोस्पेक्शन करना कि मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज अच्छी हो सकती है, कौन सी चीज नहीं हो सकती है। तो जब ये सारी क्वालिटीज हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे, देन विल रियलाइज ओके हमें कहाँ पे काम करने की जरूरत है। इतना समझ में आ गया? यू मेक नोट्स, माई स्ट्रेंथ एंड माई वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस करवाती हूँ मैं अपने स्कूल स्टूडेंट्स को, जो साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम रखता है, डायमेंशन रखता है। आपको क्या लिखना है? एस स्ट्रेंथ। आज खासकर यहाँ पे जितने बच्चे हैं आप सभी से ये आज आपका टास्क है। ओके, सो यू विल टेक अ पेज, पीस ऑफ पेज, उसमें अपनी सारी स्ट्रेंथ लिखेंगे, मेरे अंदर क्या क्या खासियत है। खासियत में एनीथिंग, ये मत सोचना अरे मेरे अंदर तो खासियत है, नो, एवरीवन हैज खासियत, सबके अंदर कोई ना कोई बेटर थिंग्स होती हैं जो दूसरों को सिखाई जा सकती है। मैं टाइम पे उठता हूँ, या फिर मैं लोगों से बहुत अच्छे से व्यवहार करता हूँ, एवरी स्ट्रेंथ, मेरा आर्ट बहुत अच्छा है, मैं कम्युनिकेशन अच्छा करता हूँ, कुछ भी, वट एवर योर स्ट्रेंथ इज, जस्ट राइट देम डाउन। दूसरे साइड राइट योर वीकनेसेस, मेरे अंदर कौन कौन सी चीजें कमी है, या फिर मैं बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता हूँ, या फिर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वट एवर योर वीकनेसेस आर, आप दूसरी साइड वो लिख लीजिए। एंड देन यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टेयर का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेल्फ रिफाइनमेंट, यानी कि जो वीकनेसेस है उसमें हम किस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं खुद को, दैट कम्स एट द सेकेंड स्टेप। ओके, रिफाइनमेंट कैसे होगी वो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। रिफाइनमेंट यानी कि सफाई करना। ओके, आपको लगता है कि जमीन में से डायमंड ऐसे ही निकल जाता है? नो, डायमंड को तपना पड़ता है, उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें उसको क्लियर किया जाता है। ऐसे गोल्ड, गोल्ड को क्लियर करने के लिए कितनी सारी प्रोसेसेस लगती है ना। सिमिलरली हम जब अपने आप को इन प्रोसेसेस से गुजारते हैं देन वी गेट रिफाइंड। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल के लिए आपने बटरफ्लाई देखा है? बटरफ्लाई का अगर आप कैटरपिलर देखोगे, कैटरपिलर बिल्कुल अलग होता है और बटरफ्लाई बिल्कुल अलग होता है ना। कैटरपिलर को देख के लगता ही नहीं है वो कभी इतना सुंदर और इतनी सुंदर बटरफ्लाई बन सकती है, वी नेवर नो। बट जो उसके बीच में मेटामॉर्फोसिस होता है, जो वो आपको खासकर बच्चों को तो पता होगा ना कि कैटरपिलर फिर बटरफ्लाई बन जाता है, किस तरीके से वो कोकून में रहता है एंड एवरीथिंग। सो सॉरी दैट इज सिर्फ। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको लगेगा कि अगर हमने आत्मबोध और तत्वबोध डेली कर लिया, विद इन मंथ, 1 मंथ यू विल फील, एक ही महीने में आपको फील होगा कि मैं ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मैं टाइम को मैनेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो फीलिंग आ गई ना दैट दिस इज माय लाइफ एंड आई हैव टू यूटिलाइज। एंड फाइनली सेल्फ डेवलपमेंट, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। जहां जहां एक तो हो गया रिफाइनमेंट, यानी कि जो चीज खराब है उन्हें हटाना, जैसे गोल्ड में से जो एक्स्ट्रा कुछ कुछ इम्प्योरिटीज थी उन्हें हटा दिया। तो आपको जो भी लगता है कि मैं गाली देता हूँ, सपोज किसी के अंदर ये बुराई हो सकती है, तो उसे धीरे धीरे हटा दिया। ओके, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, उसे धीरे धीरे हटा दिया बस, दैट इज रिफाइनमेंट। और डेवलपमेंट में क्या होगा? अच्छी चीज डेवलप कर ली। एग्जाम्पल हो सकता है आपने कम्युनिकेशन डेवलप कर लिया, आपने सबको मैं एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि हम नॉर्मली सबको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो जेलस होने के बजाय लेट्स अप्रिशिएट देम। ओके, आपने कितना अच्छा किया, और जब आप ऐसा फील करेंगे तो आपको लगेगा हाँ हम भी कर सकते हैं। या फिर ये भी एक हाई लेवल पे फीलिंग आ सकती है कि उसने किया और वो अपना ही तो है, आपका परिवार वाला कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, देन यू विल फील गुड। और जब वसुदेव कुटुंबकम वाली फीलिंग आएगी कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो विश्व में जो भी अच्छा करेगा उससे आप जेलस हो गए ही नहीं, आपको ये लगेगा अरे मेरे परिवार का सदस्य इसने कितना अच्छा किया। ओके, सो ये सारी फीलिंग्स धीरे धीरे डेवलप होंगी, और इनफैक्ट आई एम ऑल्सो इन दिस प्रोसेस, सो डेफिनेटली आई एम शेयरिंग। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट, धीरे धीरे हम उन चीजों को डेवलप करेंगे। ओके,
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब रिफाइनमेंट डेवलपमेंट के आपको कुछ टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ग्रीड टू एक्यूमुलेट वेल्थ। ओके, अब नॉर्मली अगर हम जनरली बात करें तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं। मैक्सिमम हम देख पा रहे हैं कि वेल्थ होनी चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए, है ना, पैसा होना चाहिए। और वो पैसा जमा करने की दौड़ में वो खुद को भी भूल जा रहे हैं, खुद को बीमार भी कर ले रहे हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, राइट। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा चाहिए। ओके, कमाने में कोई बुराई नहीं है, ईमानदारी से कमाने में कोई बुराई नहीं है। जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे, सो गुड, कमाना अच्छी बात है। बट अपने लिए कितना चाहिए, इमेजिन करके देखिए। आपकी कोई कार है, कार में हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल या डीजल, है ना। तो हम जितना उस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल आता है उतना डालते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि बैक सीट भी हमने पेट्रोल से भर ली है, पूरी गाड़ी पेट्रोल से भर लिया, ऐसा तो नहीं करते। नहीं, हम उतना ही डालते हैं जितने में हमारी गाड़ी चलती है। एग्री? बिकॉज इट इज नॉनसेंस टू कीप ऑल दैट मनी बस इसलिए कि बस भर के रखना है, बिकॉज दैट डजंट मेक सेंस। और जो एक्स्ट्रा होगा, जो बाकी का पेट्रोल वहां पे होगा जो आपने नहीं खरीदा, वो औरों को मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली लाइफ में आप अपने लिए उतना रखें। हमारा जो भारत है हमेशा से कम में गुजारा करने पे फोकस किया, एंड दैट्स आवर स्किल। तो अगर हम ये फोकस रखें, संयम रखें, विच इज द फर्स्ट वे, फर्स्ट टेक्निक, कि हमें पैसा कमाना है बट अपने लिए उतना ही रखना है जितना हमें जरूरत है, नीड है, देन विल बी वेरी गुड एट सेविंग, विल बी वेरी गुड एट हेल्पिंग अदर्स, है ना। हम नॉर्मली सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते किसी की हेल्प, बट जो आपके पास है उसमें से कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ दान पैसों का नहीं होता है, यहाँ पे समय का भी दान होता है। कैन यू स्पेयर योर टाइम फॉर समवन, किसी के पास जाके उसका हालचाल पूछ लेना, किसी के लिए बेनिफिट के लिए उनके लिए कुछ खाना बना के दे देना। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो भी एक तरीके से सेवा का काम करते हैं, वो भी एक तरीके से डोनेशन का काम करते हैं। सिर्फ समय दान, सिर्फ अंशदान नहीं, समय दान भी काम करते हैं। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। धर्म अर्थ काम मोक्ष आज हम डिस्कस नहीं करने वाले, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मे बी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है संयम, स्वाध्याय, साधना और सेवा। ओके, नाउ संयम, कंट्रोल। कंट्रोल करना किन चीजों पे? इंद्रिय संयम, सेंसेस पे, अपनी टेस्ट पे कंट्रोल करना। ओके, जरूरत से ज्यादा ना खाना। अपनी आइज पे कंट्रोल करना। ओके, आइज पे कंट्रोल करना। नेक्स्ट, इस तरीके से सारी इंद्रियों पे संयम करना। नेक्स्ट है समय संयम। हमारे टाइम को, आप टाइम को इस तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे पैसों को यूज करते हैं। इमेजिन करके देखिए, आप अपना जो है खाता बनाते हैं, मनी मनी का जो आज कितना खर्च हुआ, कल कितना खर्च हुआ, वैसे टाइम का बना सकते हैं क्या? सपोज मैंने आपको 10,000 रुपए दिए और मैं एक हफ्ते बाद आके आपसे उसका पूरा विवरण लूंगी, आपने कहाँ कहाँ खर्च किए। तो आप बोलेंगे मैंने जो है 1,000 का खाना खाया, 1,000 मैंने उसको उसकी हेल्प करने के लिए दिए, और ऐसे ऐसे करके आप मेरे को पूरा डिस्क्रिप्शन बता देंगे। ओके, इसी तरीके से हमें सबसे अमूल्य वस्तु के तौर पे टाइम मिला है। एग्री? यानी कि ये पैसों से भी ज्यादा कीमती है। और जितना टाइम हमें मिला है, जब हमारे यहाँ से टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो भगवान पूछेंगे कि भाई बताओ कहाँ कहाँ खर्च किया, मेरे को पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए। देन हम क्या करेंगे, अरे हमने तो वेस्ट कर दिया, है ना। और पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स क्या हम इतने अमीर हैं कि हम अपना एक भी घंटा वेस्ट कर पाए? अगर आपको लगता है कि हम इतने अमीर हैं, लेट्स वेस्ट आवर टाइम, बट नो वी आर नॉट। ओके, तो समय का संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समय खाता भी बना सकते हैं, मैंने पिछला 1 घंटा कहाँ लगाया। नॉर्मली हम ये सोचते हैं अगला 1 घंटा कहाँ लगाएंगे, बट आप क्या इस तरीके से भी कर सकते हैं, सो दैट विल हेल्प यू। ठीक है, ऐसे ही अर्थ संयम, मनी का सेविंग्स, इसी तरीके से संयम काम करता है। नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है गुड बुक्स को पढ़ना, अपने आप को पढ़ना। क्यों पढ़ना चाहिए? हमें तो सारी अच्छी बातें पता है ना ऑलरेडी। आप सभी कहेंगे ये जो चीजें ये मैम बता रही है ये सब तो हम जानते हैं ऑलरेडी, कुछ नया नहीं बता रही हम। बट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बार बार मेमोराइजेशन की जरूरत होती है, दैट whether we have done or not, है ना, याद दिलाना पड़ता है खुद को।
देन इज साधना। साधना का मतलब कोई पूजा पाठ या फिर इस तरीके से मेडिटेट करके साधना ही नहीं है। कहते हैं ना कि अपनी कला को साधो, खुद को साधो, दैट इज साधना। आपके अंदर जो भी कला है, जो भी आपका मन है, उसको साधना ही साधना है। नेक्स्ट इज सेवा। सेवा तो परमो धर्म है ना, तो फिर सेवा करने से आप मत चूकिएगा। दिस इज जस्ट रिटन कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। सो आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। फाइनल जो हमारा, हम इतनी देर से जिसका वेट कर रहे थे, बोनस पॉइंट का, कि योगिक टेक्निक्स टू एनहेंस ब्रेन पावर। इसके लिए सभी एक्साइटेड है ना? ऐसे हम अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाए। वेरी गुड। ओके, तो बच्चों, टीचर आपके कान खींचती है क्या? यहाँ पे मैं बच्चे तो देख पा रही हूँ बड़ों के साथ साथ। इस वर्कशॉप में ना 12 प्लस सभी अलाउड है। ओके, क्योंकि वो समझ सकते हैं, आजकल के बच्चे सब समझ आए। जब टीचर कान खींचता है, क्यों वो दीदी कान मम्मा खींचती है। नहीं खींचती है? नहीं खींचती, फाइन। तो बेटा, आपने कभी कान का स्ट्रक्चर नोटिस किया है? चलो मैं बड़ों से पूछती हूँ, आपने कभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा हो अपनी बायोलॉजी की बुक में, या फिर एक फीटस छोटे से बच्चे का देखा हो? तो क्या वो ऐसा ही नहीं लगता जैसे हमारा कान है, उल्टा, है ना, नीचे सिर और छोटा सा बेबी? हमारे कान में सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी के। तो पहली टेक्निक, आप सभी अपने कान की मसाज करेंगे डेली। घी लगा के भी कर सकते हैं, देसी घी हो तो सरसों का तेल लगा के भी कर सकते हैं, और बिना कुछ लगाए भी कर सकते हैं। और अभी आपको घर में भी आएगी। इस तरीके से आप 2 फिंगर्स को डिफरेंशिएट कीजिए। मैं ये ऑफ कर देती हूँ, स्टॉप शेयर कर देती हूँ, सो दैट यू कैन सी मी, है ना? इस तरीके से फर्स्ट 2 फिंगर्स कान के बीच में रखिए, एंड देन यू रब रब रब। गुड। गर्मी आई? फाइन। जिनको अपनी मेमोरी एनहेंस करनी है, अपने कान का जो नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ पे गर्ल्स इयररिंग्स भी पहनती हैं, इयररिंग्स क्यों यहाँ पे पहने जाते हैं? इट्स ऑल अबाउट एक्यूप्रेशर। हमारा जो एंशियंट रहा है ना, गोल्ड का और दिमाग के साथ आपको पता है अच्छा खासा कनेक्शन है ना? सरस्वता रिष्ट आती है विद गोल्ड, और ऐसे ऐसे चीजें आती है। सो दिस इज ऑल साइंस। गोल्ड क्यों पहना जाता है? और यहीं पे क्यों? बिकॉज ये जो पॉइंट है, लोअर लोब ऑफ आवर ईयर, ये होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर आवर ब्रेन। तो आप ये निचले हिस्से को ऐसे ऐसे प्रेस कर सकते हो, मे बी 20 टाइम्स 30 टाइम्स, जितना भी आप कर सको। इस तरीके से आपको प्रेस करना है, बहुत ज्यादा जोर से नहीं। सो दैट विल एनहेंस योर मेमोरी, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, अपसाइड डाउन पोस्चर। योग में हम नॉर्मली क्या करते हैं? अपोजिट पोस्चर करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वॉल है, अगर आप वॉल के ऊपर इस तरीके से पैर करके अगर आप लेट जाते, सपोज ऐसे आपने पैर कर लिए और आप नीचे लेट गए, ओके, इससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन विद दिस? इससे आपको ब्रेन में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। सो ये आप सभी को प्रैक्टिस करनी है, एम्प्टी स्टमक करना है, खाली पेट करना है। इट विल बेनिफिट यू अ लॉट, ठीक है? इसमें क्या है, ब्लड फ्लो दिमाग पे आएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स अभी हम योगा का एडवांस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रज्ञा योग सीख रहे हैं, और अभी हम सीखने ही वाले हैं प्रज्ञा योग भी डिटेल में। ओके, दिस इज द सेकेंड प्रैक्टिस। थर्ड प्रैक्टिस, थर्ड प्रैक्टिस होती है बेटा, आपने कभी देखा होगा स्कूल में इस तरीके से कान पकड़ के उठक बैठक करवाते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि इसे हम गणेश मुद्रा बोलते हैं, गणेश व्यायाम बोलते हैं, क्योंकि इससे हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, ओके। आपको पता होगा कि हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट बॉडी को ऑपरेट करता है, और राइट ब्रेन लेफ्ट को ऑपरेट करता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है? नेक्स्ट, एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट, थंब के पीछे, ये जो हमारे नेल है, हमारे बालों को अगर हम ऐसे दबाएं तो दर्द होगा क्या? नहीं होगा ना? सिमिलरली हम नेल्स को काटते हैं, दर्द होता है क्या? नहीं होता। सो आप अपने नेल्स को इस तरीके से जब रब करेंगे, तो इससे सिर्फ बाल अच्छे नहीं होंगे, आपकी मेमोरी पावर और बुद्धि भी बढ़ेगी। डन? ये भी समझ में आ गया? तो इस प्रैक्टिस को भी आप डेली कर सकते हैं, बहुत इजी प्रैक्टिसेस बता रही हूँ, बैठे बैठे करने वाली। और जो हमने कल डिस्कस किया था, ज्ञान मुद्रा। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ प्रैक्टिस। ज्ञान मुद्रा कितनी देर करनी है? 45 मिनट्स।
आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ और काम कर रहे हो, और जैसे आपने अभी ये 45 मिनट्स का सेशन लिया, तो आप ये लगा के भी ले सकते हो। ठीक है, कहीं भी आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, ये लगाए रखो और लेते रहो। इट विल हेल्प यू गेन द बेनिफिट। फोकस अच्छा होगा, कंसंट्रेशन अच्छा होगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो मैं आपको बताना चाह रही थी। और आई होप आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा आज। ठीक है, कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली लाइक अपोलोजाइजिंग फॉर दैट। और आप सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, और बहुत सारा प्रेम। खूब मुस्कुराते रहिए, एंड द फाइनल सिर्फ जो शक्ति हमें मिली है मुस्कुराने की, और किसी जीव जंतु को नहीं मिली है। हाइना भी असली में नहीं मुस्कुराता है, इट जस्ट फील्स लाइक कि वो मुस्कुरा रहा है। ओके, सो कीप स्माइलिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ग्रेट डे, एंड ओम शांति। हम सबके लिए प्रे करें। ओके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ। Enjoy your day everyone. Thank you for joining. Om Shanti.